जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम 18 जून के सेकेंड शिफ्ट में जो एनटीपीसी रेलवे का पेपर हुआ है उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे हमें सभी प्राप्त हो गए हैं और उन्हीं जो है 40 क्वेश्चनों को जीई के, जीएस के और करंट अफेयर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के एनालिसिस आप तक प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप आज का आया था, कह रहा है किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बैसाखी के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन, दीपावली के दिन या होली के दिन। तो ये आपका जो है बैसाखी के दिन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करें। ठीक है, एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया हुआ है, एक तरफ आपका सूची सेकंड दिया हुआ है। तो पहले सूची फर्स्ट में कह रहा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो ये जो है हिंद स्वराज की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। तो ये पहले का दूसरे से। फिर है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया का जो है हो जाएगा द व्हील ऑफ हिस्ट्री से मिलान। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनका जो है संबंध इंडिया डिवाइडेड से हो जाएगा। और लास्ट कह रहा है अबुल कलाम आज़ाद, तो इनका जो है संबंध इंडिया विंस फ्रीडम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ए का तीसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का दूसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से मिलान कराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब की जो शिफ्ट हो रही हैं दोस्तों वो थोड़ा से टफ है। ठीक है, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन अब जो है ज़्यादा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तुंगभद्रा है, ब्यास है, गंडक है, मानस है। तो बताइए भैया गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की सहायक नदी जो है गंडक नदी है। ठीक है दोस्तों, और बात करें तुंगभद्रा नदी की, तो तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। और बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास जो है रावी नदी की सहायक नदी है। और बात करें मानस नदी की, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो बताइए भैया वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 14 नवंबर को या 15 नवंबर को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो बताइए भैया इसके ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा कह रहा है मूलाधिकार, तीसरा कह रहा है उद्देशिका और लास्ट कह रहा है 7वीं अनुसूची। तो बताइए इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा जो भाग कल्याणकारी राज्य और आदर्श की घोषणा करता है भारतीय संविधान में। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों एक बार आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं। एएलयू में, सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट में या मेमोरी में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में परिकलन जो है सीपीयू में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो आप किस देश में होंगे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे की शिफ्टों में पूछ सकता है। तो ऑप्शंस कह रहा है श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, थाईलैंड। तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो फिलिपियो द्वीप जो है मालदीव में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का है, कह रहा है खबरों में आया T-72 क्या है। तो बताइए भैया जो खबरों में अभी तक था T-72 ये क्या है। टैंक है, क्षुद्रग्रह है, पनडुब्बी है, ब्लैक होल है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा, यह एक प्रकार का टैंक था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है, ऊष्माशोषी कहा जाता है या अपघटन कहा जाता है। तो बता दें दोस्तों जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 78वां रहा है, 40वां रहा है, 42वां या 38वां। तो इस जो है सूचकांक में भारत का स्थान 38वां स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 38वां। अगला क्वेश्चन है चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि अर्थात कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भैया कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। Ctrl+V का, Alt+C का, Ctrl+C का, Shift+C का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कौन से उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो बताइए किस उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है। कैंसर के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, गुर्दे की खराबी के लिए या गठिया के लिए। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे की खराबी के लिए डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे के शिफ्टों में आ सकता है ये। तो ऑप्शंस कह रहा है M.A. अय्यर, दूसरा है गणेश मालवंकर, तीसरा कह रहा है सरदार हुकुम सिंह और लास्ट कह रहा है नीलम संजीव रेड्डी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश मावलंकर, यही जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गणेश मावलंकर। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था। 1925 में, 1905 में, 1947 में या 1906 में। तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन के सापेक्षता का नियम सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन आया था कर टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं। तो बताइए भैया प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, नगद आय, वेतन या सामान्य आय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कर अर्थात टैक्स की कटौती के बाद जो व्यक्ति को धनराशि मिलती है उसे जो है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस कह रहा है सेप ब्लैटर, दूसरा कह रहा है डुग्गा, तीसरा कह रहा है इस्सा हयातो, तीसरा कह रहा है गियानी इन्फेंटो। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा
फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जो है गियानी इन्फेंटो हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो बताइए भैया, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का जो है हिस्सा है। उदयपुर मेले का, थार के मेला का, या कुंभ मेले का, और लास्ट कह रहा है पुष्कर मेला का। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला, अर्थात अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर जो है ये पुष्कर मेला लगता है, जहाँ पर ऊँटों के लिए ये मेला जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है खबरों में अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस कह रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, दूसरा कह रहा है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, तीसरा कह रहा है डिजिटल इंडिया मिशन, और लास्ट कह रहा है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। तो बताइए भैया अपार आईडी किसका हिस्सा है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यही जो है अपार आईडी का एक प्रकार की पहल है, अर्थात हिस्सा है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो बताइए भैया भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। विवेक जोशी, राजीव कुमार, नपेंद्र मिश्रा, या अभय चौटाला। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक जोशी, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा विवेक जोशी। अगला है नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो बताइए भैया नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का, रेडियम का, भारी जल का, या ड्यूटेरियम का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय क्रियाओं में जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यूरेनियम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 13 से 17 तक। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी में जो है भारतीय संविधान के समानता का अधिकार के बारे में वर्णन है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हबल का नियम डैश से संबंधित है। तो बताइए हबल का नियम किससे संबंधित है। ऊष्मा से, ध्वनि से, हवा के दाब से, या खगोलिकी से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हबल का नियम जो है खगोलिकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। 1951 में, 1953 में, 1955 में, या 1957 में। तो बता दें भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन है न्यूलैंड ने, हैरी मोजले ने, या मेंडलीफ ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हैरी मोजले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी में नियम दिए थे, यानी कि तत्वों के उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो है समान होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, यही जो है मोजले ने बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एक अभिकथन ए और एक कारक आर दिया गया है। अभिकथन कह रहा है ए जो है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और दूसरा कह रहा है कारण संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो बताइए भैया इनमें से कौन सा सही है या दोनों सही हैं। तो इनमें से देखा जाए तो आपका अभिकथन अर्थात ए सही है और जो है आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। माफ़ करिएगा, सी जो है आपका सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि आज की शिफ्ट जो है बहुत ही कठिन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो बताइए भैया, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा, मोरारजी देसाई द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा या गुलजारी लाल नंदा द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है योजना आयोग का अंत किया गया था और इसकी जगह में नीति आयोग लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि योजना आयोग के स्थान में कौन सी नीति लाई गई थी, तो नीति आयोग लाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, ईवी कल्चर कहा जाता है, मोरी कल्चर कहा जाता है या विटीकल्चर कहा जाता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा विटीकल्चर, अर्थात विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती के लिए। तो आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए भैया, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन? तो बताइए भैया, इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, निम्न में से बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए भैया, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जून 1764, जून 1625, जून 1757 और लास्ट कह रहा अक्टूबर 1765। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जून 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो बताइए भैया, सिंधु नदी कौन से देश में प्रवाहित नहीं होती है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान? तो सिंधु नदी का प्रवाह जो है अफगानिस्तान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? तो बताइए भैया, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो बताइए भैया, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है, वेबर होती है, ओम होती है या वोल्ट होती है? तो बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, तो इसकी इकाई जो है एसआई यूनिट वेबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए भैया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा या मेंटल के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा डार्विन के द्वारा जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो बताइए भैया, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? इसरो के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पहल जो है चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बताइए भैया, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था, अशोक था, बृहस्पति था या इनमें से कोई नहीं?
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है युआन किस देश की मुद्रा है? तो बताइए भैया, ईरान की है, ऑस्ट्रेलिया की है, मालदीव की है या चीन की है? तो बताना है भैया युआन किस देश की मुद्रा है, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव या चीन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा युआन जो है चीन की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 11 जुलाई को, 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को या 7 दिसंबर को? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है चलती गाड़ी में बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति, गति, सामान्य गति या कोई गति नहीं? तो बताइए भैया, गाड़ी पर बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, सामान्य गति होती है या इनमें से कोई गति नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गतिज। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि? ऑप्शंस कह रहा है कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, दूसरा कह रहा है कुकर के भीतर क्वथनांक घट जाता है, तीसरा कह रहा है ऊष्मा का वितरण समान रूप से हो जाता है और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए जो है कुकर में खाना पकाने के लिए कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है, संविधान से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान से लिया गया है? तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में से आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम गीत अर्थात आनंद मठ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आपके साथ आज के सेकेंड शिफ्ट के जो 40 क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस किया, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस और एनालिसिस क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।